हमारे सीओ सर से हिमांशु सर से प्रार्थना है कि 600 सीट जो रिक्त है उसको वेटिंग लिस्ट के जरिए भरा जाए। तो अभी सीट खाली है 600, तो हमको फिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? ऐसे में जैसे 2747 पदों पे वैकेंसी आई थी, हमें लगा कि उतना पे ही ज्वाइनिंग होगा, उसके लिए हम लोग एग्जाम दिए। उसके बाद क्या है कि सिर्फ 2100 लोगों को ज्वाइन किया गया। क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन द कैटेगरी। लेकिन हम यही चाहते हैं जीविका के सीओ सर से कि जितना जो पद खाली है उसमें वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरा जाए। विभाग का मंशा सर सीट को बेचने का है कि जो अंदर का बहाली है वो अंदर से ही बेच दिया जाए। 2100 में तो 800, इसमें और लड़का लोग अभी खाली करेगा पद। बोला है कि मेरा मन के ऊपर है, मेरा मन होगा तो हम वेटिंग देंगे, नहीं मन होगा हम वेटिंग नहीं देंगे। जीविका भर्ती को लेकर वैकेंसी आई और 2747 पदों पर आई वैकेंसी में सिर्फ 2100 लोगों को चुना गया। और ये हमारे पीछे जो लोग हैं ये वही सिलेक्टेड लोग हैं जो 2747 की गिनती में आते थे, लेकिन चूंकि 2100 लोगों की भर्ती हुई तो ये जो बाकी के 647 लोग थे इन लोग बेरोजगार रह गए। और इसके बाद सरकार के पास अभी भी रिक्त पद जो है उस पर वैकेंसी खाली है। बावजूद इसके सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं आ रही है और इसको लेकर इन लोगों ने आज यहाँ जो है एक हो करके और विरोध प्रदर्शन चालू किया है। इसको लेकर हम सारे लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? हमारे सीओ सर से हिमांशु सर से प्रार्थना है कि 600 सीट जो रिक्त है उसको वेटिंग लिस्ट के जरिए भरा जाए, क्योंकि हमारे रिजल्ट में लिखा गया है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट रिक्तियां नहीं रहने के कारण आपको नहीं भरा गया। तो अभी सीट खाली है 600, तो हमको क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो फिर 600 सीट जो अभी खाली है इसमें हमको भरा जाए। मतलब ये लोग सिलेक्टेड हैं, बावजूद इसके इन लोगों की भर्ती नहीं हो पाई है। क्या कैसा लग रहा है जब आप लोग सिलेक्टेड हैं बावजूद इसके नौकरी नहीं देखिए, मिल रही है? बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे में जैसे 2747 पदों पे वैकेंसी आई थी, हमें लगा कि उतना पे ही ज्वाइनिंग होगा, उसके लिए हम लोग एग्जाम दिए। उसके बाद क्या है कि सिर्फ 2100 लोगों को ज्वाइन किया गया। उसके बाद भी बहुत लोग हैं और जीविका पहले से हमेशा से देती आई है वेटिंग लिस्ट, लेकिन इस बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हटा दिया गया है। हम लोग का यही मांग है कि प्रावधान वापस से लाया जाए और हम लोग को वैकेंसी दिया जाए। आप लोगों के रिजल्ट पे ये लिखा गया है जो वहाँ से आया है हाँ, उस पर कि आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, हम कैमरा कैमरा मैन से पर्सन चाहेंगे दिखाइए। कि एक बार इस पैराग्राफ यहाँ को पे- दिखाइए जिसमें लिखा यहाँ है क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन द कैटेगरी। लेकिन अभी मतलब 600 ये लोग चयनित हैं, लेकिन चूंकि रिक्त स्थान खाली नहीं है इस वजह से इनकी भर्ती नहीं हो पाई है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि 2747 पदों पर वैकेंसी हुई थी और चूंकि 2100 लोग ही सिलेक्टेड हुए हैं तो 647 पदों पर अब भी वैकेंसी है। बावजूद इसके ये लोग जो सिलेक्टेड हैं, जिनके रिजल्ट्स पर रिपोर्ट कार्ड पर क्वालिफाइड लिखा गया है, बावजूद इसके इन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा आप लोग? हम यही चाहते हैं जीविका के सीओ सर से कि जितना जो पद खाली है उसमें वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरा जाए। और हम कहाँ से आए हैं आप लोग? जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? हम सब नालंदा से नालंदा से जी, आप कहाँ से आए हैं? गया से आए। गया से आए हैं। मतलब बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ जो है आए हुए हैं। औरंगाबाद से आए हुए। सारा रेलवे का वैकेंसी जितना भी होता है उसमें सारा वेटिंग लिस्ट निकलता है। हर विभाग में लगा वेटिंग लिस्ट निकलता है, लेकिन इसमें इस बार नहीं दिया, पिछले बार दिया गया था। इसमें डायरेक्टर सर बोले कि हमको मन है इस बार देंगे या ना देंगे। काहे कि हम एक बार दे दिए तो जरूरी नहीं कि अगला बार दे, लेकिन हर सर अगर ये कह रहे हैं कि उनके मन के अनुसार वैकेंसीज दी जाएंगी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मनमानी चल रहा है। एकदम बिल्कुल मनमानी सर है सर। इसके लिए हम सब शरण विधायक से भी मिलेंगे यदि सीओ सर नहीं सुनते हैं तो। काहे कि हर विभाग में वेटिंग लिस्ट जारी होता है, बिजली विभाग में भी जारी हुआ, इसमें भी होना चाहिए। अगला बार बोला बहुत सारा नंबर कम करके लिया गया था वेटिंग लिस्ट, फिर भी इस बार नहीं दे रहा है। मनमानी सीट बेचने के चक्कर में सर पूरा ऑफिशियल डाटा 2100 आया। क्या लगता है भाई साहब जब आप लोग यही लगता मेहनत करते हैं विभाग का किसी चीज मंशा सर सीट को बेचने का है कि जो अंदर का बहाली है वो अंदर से ही बेच दिया जाए। 2100 में तो 800, इसमें और लड़का लोग अभी खाली करेगा पद। लेकिन ठीक है, खाली होगा या नहीं होगा भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल जो पद खाली है उस पदों पर हम लोग को भर्ती किया जाए। मेरा 0.3 नंबर से नहीं हुआ सर, 0.3 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उसका सेकंड वेटिंग लिस्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाकर के लोग बात करते हैं तो मंशा तो साफ यही दिखता है कि इन लोग वेटिंग लिस्ट देने के चक्कर में नहीं है इस अंदर पद को। जाके बात किए तो विभाग के द्वारा क्या बोला गया? बोला है कि मेरा मन के ऊपर है, मेरा मन होगा तो हम वेटिंग देंगे, नहीं मन होगा हम वेटिंग नहीं देंगे। विभाग का कहना ये है कि हमारा मन होगा तो हम वेटिंग लिस्ट देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। सरकारें चलती है लोकतंत्र से, विभाग चलते हैं जवाबदेही से, लेकिन यहाँ सब कुछ
मनमानी से चल रहा है। ये लोग जो हमारे पीछे हैं, ये सारे सिलेक्टेड लोग हैं। ये लोग इस तत्परता के साथ, इस उम्मीद, इस कयास और इस आस के साथ आए थे कि ये लोग जो 2747 पदों पर वैकेंसी हो रही है उसमें ये लोग क्वालिफाइड हैं, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट के जरिए इन लोगों को भी नौकरी मिलेगी। लेकिन इनको मिली बेरोजगारी और कहा गया, साथ साथ ये बोला गया कि हमारा मन होगा तो हम लोगों को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम लोग रिजेक्ट करेंगे। तो ये स्थिति बिहार की है, ये स्थिति जीविका की है। और बाकी मेरा नाम रमनिक राज है। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और इनकी मांगों को लेकर आप क्या सोचते हैं, लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।